जब जब राहुल जी जिस पॉइंट को एरेज करते हैं वो पॉइंट के आधार पर इलेक्शन कमीशन अपना वेबसाइट को लॉक करते हैं। लॉक करना अपने आप में ये वोट चोरी करने का सबसे बड़ा परिणाम। हमारा ही इलाका में कई लोग का नाम बाहर हो गया, मरे हुए लिस्ट में शामिल है। जो लोग मरे हुए के लिस्ट में जिंदा वाला में है, सच जो है छुपाने के लिए उनको 100 झूठ बोल रहे हैं और 100 झूठ को हम लोग पर्दाफाश करने में लगे। हम लोग वोट अधिकार यात्रा लेकर के राहुल गांधी जी 17 तारीख से आ रहे हैं। बिहार के अंदर सासाराम से 17 तारीख से शुरू हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को बाध होना पड़ेगा। वो अपनी खामियां को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा है। वो झूठ जितना वो बोल रहे हैं उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं। तो ये SIR के खिलाफ ही है राहुल गांधी की यात्रा है? ये स्पष्ट रूप से SIR में वोटर अधिकार यात्रा है। वोटरों के जो नाम काटे जा रहे हैं, जो वोट देने से वंचित हो गए हैं, उनके नाम चुरा लिए गए हैं, उसके अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। हम लोग इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज भी करेंगे। SIR का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट को लेकर और 6 महीने का समय लगा, सब कुछ अब दूध का दूध और पानी का पानी है। 300 सांसद सड़कों पर उतरे। मामला बिहार से जुड़ा हुआ है क्योंकि नेक्स्ट अब चुनाव बिहार में है। SIR बिहार में हो रहा है। बिहार को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक बवाल है। पूरे देश में अभी मुद्दा बड़ा हो गया है कि क्या चुनाव आयोग जानबूझकर बेईमानी करवा रहा है, क्या चुनाव आयोग सत्ता के साथ मिला हुआ है। मेरे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार हैं। सर, क्या आप लोग को लगता है कि सब कुछ बेईमानी हो रही है और ये जानबूझकर किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा? देखिए, पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये मुद्दा क्यों आ रहा है। पहले जब हम लोग शुरुआती दौर में इलेक्शन कमीशन से जब मिले वहाँ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो वो मानने को तैयार नहीं थे और वो बोल रहे थे कि हम करेंगे, और ये भी बोल रहे थे कि 20% कटना ही कटना है। तो उसी समय हम लोग को डाउट हो गया था कि ये कटना है, मतलब ये लोग काट चुके हैं और काटने के बाद ये अब जो है उसको अधिकृत तौर से अथॉरिटी के साथ अब काटेंगे। अब ये देखिए संदर्भ को समझिए। अभी वैशाली डिस्ट्रिक्ट के भगवानपुर में सेम पैटर्न पर 269 लोगों के नाम नए सिरे से जुड़े। हाउस नंबर जो है उस हाउस में अकेला व्यक्ति है, अकेला परिवार है, तो 269 कैसे बढ़े। अब इसको रिलेट करके आप देखेंगे, जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक ही हाउस में एक बेडरूम के कमरे में आप 80 आदमी के नाम जुड़े हुए। बिहार में ये एक माननीय है। ऐसे कई मामले मुजफ्फरपुर में भी मामले आए हैं, मुजफ्फरपुर में है, जम्मू, तो ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग कह रहा है कि ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर है तो इलेक्शन कमीशन अपना वेबसाइट ओपन रखे ना, बंद क्यों कर दे। जब जब राहुल जी जिस पॉइंट को एरेज करते हैं वो पॉइंट के आधार पर इलेक्शन कमीशन अपना वेबसाइट को लॉक कर दे रही है। लॉक करना अपने आप में ये वोट चोरी करने का सबसे बड़ा परिणाम है। राहुल जी ने कहा कि आप हमें अपना वीडियो दो, क्लिपिंग दो। अभी देखें आप विजय चौधरी वाला मामला, विजय सिन्हा वाला मामला देख लीजिए, डिप्टी CM वाला, 2 जगह नाम है। वो कह रहे हैं कि हम काटने के लिए दिए हैं, पेपर 2 को जमा किए हैं दोनों जगह। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हम लोग इस बात के प्रमाणित कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन अपने कुछ न बोलती है, अपनी प्रवक्ता बीजेपी को रखी हुई है, वो प्रवक्ता उनके बोल रहे हैं और हम लोग से कह रहे हैं कि आप एफिडेविट दो। आगे का क्या रास्ता है? आगे का रास्ता हम लोग
वोट अधिकार यात्रा लेकर के राहुल गांधी जी 17 तारीख से आ रहे हैं बिहार में। बिहार के अंदर। सासाराम से 17 तारीख से शुरू हो रहा है। हम लोग पूरी तैयारी में अभी लगे हुए हैं। यह यात्रा 30 तारीख तक चलेगी। 17 से लेकर 30 तक राहुल गांधी लगातार बिहार में यात्रा लगातार करेंगे। बिहार में रहेंगे, वहीं सोएंगे, मैदाने में रहेंगे। हमारे जैसे औरंगाबाद ये पैदल यात्रा है या बाय रोड, मतलब गाड़ियां वो रहेंगी? यात्रा है, बीच बीच में पद यात्रा भी होगी समय और सिचुएशन के अनुसार। जहाँ पे गाड़ी से है, मतलब गाड़ी 17 से 30 तक राहुल गांधी बिहार में रहेंगे। लगातार। पहला उनका नाइट हॉल्ट हमारे कुटुंबा विधानसभा के यहाँ है जो एक खेल मैदान है, उस खेल मैदान के अंदर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और नाइट हॉल्ट वहाँ करेंगे। दूसरा फिर गया एरिया में है। हम लोग इसमें इलेक्शन कमीशन को बाध होना पड़ेगा। अंतोगत्वा वो अपनी खामियां को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा है। वो झूठ जितना वो बोल रहे हैं उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं और हमारे नेता उजागर कर रहे हैं। और ये यात्रा इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के साथ पूरी सबाब पर रहेगी और यात्रा देखिएगा कि लोगों का कैसे जन समर्थन आता है। तो ये SIR के खिलाफ ही ये राहुल गांधी की यात्रा है? ये स्पष्ट रूप से SIR में वोटर अधिकार यात्रा है। वोटरों के जो नाम काटे जा रहे हैं, जो वोट देने से वंचित हो गए हैं, जिनकी वोट अब तक उनके जिस बूथ पर दिए हैं उनके नाम उड़ा दिए गए हैं, उनके नाम चुरा लिए गए हैं, उसके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बीच बीच में हम लोग इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज भी करेंगे, क्योंकि बीच ओवरऑल सर कितने जिलों में ये कार्यक्रम अभी पहले ये सासाराम से शुरू होगा, बाइंड अप कहाँ हो रहा है? बाइंड अप आपको आराम में हो रहा है, किशनगंज और आपको जो है पटना में है पटना में आपको शेड्यूल है, वो एक रैली का है। अभी उसको हम जब लौटने वाला जब बाइंड अप होगा आरा में तो पटना उसका रैली हम लोग पटना में अभी डिजाइन किए हैं। उसकी प्रारूप अभी फाइनल नहीं। कोई बड़ी रैली भी करेंगे बाइंड अप पर या? जी, उसमें हम लोग रैली करेंगे, समापन उसी पर होगा। तो क्या बीच में खबर आई थी कि आप लोग इंडिया गठबंधन जो है बहिष्कार कर सकता है चुनाव का, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बैठ करके हम लोग सारे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के तमाम साथी सभी मेच्योर है और इससे सभी लोग चिंतित हैं कि जिस तरह से बाबा साहब के दिए अधिकारों में जो वोट का चोट है, जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का वोट ही तो था। नहीं तो बाबा साहब के पहले जो वोट देने का अधिकार का जो प्रारूप तैयार हुआ था उसमें तो था कि जो एजुकेटेड वोट देंगे। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा कि राजा हो या रंक हो, सबका वोट एक समान हो। और आज आप राजा को केवल वोट का अधिकार दे रहे हो, बेचारा गरीब हो, पिछड़ा थी, पिछड़ा का नाम। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है सर कि हमने 65 लाख नाम जो कटे, हम 1 महीने का समय दे रहे हैं ना, आप अगर जुनून है तो जुड़वा लीजिए नाम। एक इलेक्शन कमीशन को धरातल का ज्ञान है नहीं, इसलिए नहीं ज्ञान है कि दूसरे के ज्ञान पर काम कर रहे हैं। और जब दूसरे के ज्ञान पर आप ऐसे समझिए, हमारा ही इलाका में कई लोग का नाम बाहर हो गया है, मरे हुए लिस्ट में शामिल है। जो लोग मरे हुए के लिस्ट में जिंदा वाला में है, अब उनकी नाम बाहर है। अब आप उनको प्रमाण देना है। अब प्रमाण जुटाने में जो है गरीब आदमी कहाँ तक भागे नहीं। अब ब्लॉक में जा रहा है, लोग भीड़ है, ब्लॉक में भगाए जा रहे हैं, प्रखंड से भगाए जा रहे हैं कि अभी नहीं बन रहा, वो भी बन लो, क्लोज है। आप जीरो ग्राउंड पर जा करके आप देखिए ना, सर्च करके कितने लोग अभी व्याकुल हैं जिनका नाम छड़ा है। अब उनको बनाना है आवासीय, जो कि आवासीय बन नहीं रहा है। कल से हम लोग कर रहे हैं, उसी को जीरो ग्राउंड पर फॉलो करेंगे। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को बाध होना पड़ेगा। एक सच जो है छुपाने के लिए उनको 100 झूठ बोल रहे हैं और 100 झूठ को हम लोग पर्दाफाश करने में लगे हुए। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि SIR के बहाने बीजेपी चाहती है और सत्ता पक्ष चाहती है कि सरकार और एक्सटेंड कर जाए, चुनाव को डिले कर दिया जाए। देखिए, कुछ लोग सूत्र बताते हैं, अलग अलग विश्लेषण है, अलग अलग चीज है। लेकिन एक चीज और, आप लोग क्या चाहते हैं चुनाव समय से? अभी एक चीज मैं और आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। एक हमारे दल के पार्टी छोड़ के गए थे कुछ दिनों पहले भाजपा में,
और ये भाजपा देखिएगा फ्लाइट से सब जगह सेटिंग हुआ है, उनको भी ड्यूटी मिला है, हम जगह नहीं बताएंगे। और वहाँ सब मिल के सूरत के मिल में जो जितना लोग हैं जिनके नाम जो है छूटे हुए हैं, सूरत के मिलरों को बुला करके बोला गया है कि इन लोग को आपको वोट के एक दिन पहले छुट्टी देना है, यात्रा ला करके हवाई जहाज से यहाँ लाएगी, वोट दिलाएगी और फिर जाके नहीं, वो तो प्रवासी बिहार कार्यक्रम पूरे भारत में बीजेपी चला रही है। हाँ, तो उसका पीछे एजेंडा क्या है? वही बढ़े हुए लोग, उनको 2 जगह 3 जगह जो नाम बढ़ा है वही लोग हैं। तो फिर कैसे लड़ेंगे अगर आप लोग को सब कुछ पता है? लड़ने का तो सुधार करने के लिए तो न्यायालय है, हम लोग बार बार न्यायालय का, अब तो 1 to 1 भी न्यायालय में जाने की तैयारी है कि जिनका छूट गया है वोटर उनको भी न्यायालय में हम लोग ले जाएंगे। क्या ये जो 17 तारीख से जो राहुल जी का प्रोग्राम है, क्या इसमें इंडिया गठबंधन के सारे ब्लॉक सारे लोग का है और सारे लोग का समर्थन है, सारे लोग इसमें शामिल होंगे। हमारे पास कल मैंने सबको फॉलो अप कर रहा था, सारे लोग, कल के मीटिंग है केसी वेणुगोपाल साहब का, उसमें सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे तैयारियों पे समीक्षा है, किस तरह से तैयारी हो रही है। कांग्रेस सामाजिक न्याय को लेकर बहुत बात कर रही है, आप अध्यक्ष भी बनाए गए, अभी भीकर सेक्शन से हैं, क्या इसका फायदा दिख रहा है ग्राउंड पर? लोग कह रहे, सोशल मीडिया पर तो बहुत दिख रहा है, आपकी पार्टी में लोग बहुत शामिल हो रहे हैं। देखिए, असर इसका दिख रहा है। फायदा और नुकसान की बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को विश्वास दिलाना। कभी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग, खास करके मोदी जी, इन लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ करके और लोगों को दिखा करके सत्ता में आए, और वो लोग अभी सामाजिक न्याय के एजेंडा से बाहर हो गए, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो गया, और बीजेपी का एजेंडा कॉम्युनल रहा है। और जब वो बीजेपी का एजेंडा कॉम्युनल है तो फिर सामाजिक न्याय के एजेंडा उनके साथ तो समाहित होगी नहीं। और जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर सरकार बनाए, 20 साल सत्ता में रहे, वो अब कमजोर हो गए। तो दोनों पार्ट कमजोर की तरफ बात है। हाँ, ये दोनों तरफ की बात हो गई ना। एक तरफ तो प्रभाव खत्म हो गया सामाजिक न्याय का, तो ये मेरा दायित्व तो बनता था कि हम सामाजिक न्याय के लोगों के साथ जुड़े, और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि हम सामाजिक न्याय बिहार ही नहीं पूरे देश में चलाएंगे। हम जातीय जनगणना कर होगी तो उसमें हम जिसके जितना हिस्सेदारी भाग देंगे। और मैं बार बार कहूँगा कि हम भी बहुत तेजी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं टिकटों पर, और टिकटों में भी हमारे योग्य उम्मीदवार ओबीसी में आएंगे, उनको भी हम हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। जनरल का रिप्रेजेंटेशन तो हर पार्टी में रहता है। पिछली बार आपके पास 70 टिकट थी, 40 टिकट जनरल कैटेगरी में गया था। इस बार क्या जो बिहार में जो पिछला जाति जनगणना उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी आपको उसी में नहीं, आने वाला संगठन में भी आपको दिख जाएगा, और मैं बैठ करके आपको बताऊंगा कि जिस तरह से हम लोग काम किए हैं वो एक जगह के मैं थोड़ा बानगी दिखा देता हूँ। ये मैंने किसी कमेटी का परसेंटेज निकाला है, ठीक है। यहाँ ईबीसी हर एक पार्ट में ये हैं, यदि टोटल काउंट में आएंगे तो आपको ईबीसी जो है यहाँ 25% हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ है, हाँ मैं देख रहा हूँ, मतलब ईबीसी को आपने 25% भागीदारी दी है। उसके बाद आपने ओबीसी को दिया है, हाँ 21%, 27% ओबीसी तो 21%, 27 से ज्यादा है। हाँ, एससी की भागीदारी 18% है, 18.48। ये टोटल इक्वेशन हमने बना करके पूरी चार्ट को अलग अलग जो है सीक्वेंस से बना करके ये आपको टोटल राउंड ऑफ हो गया। अब इसमें देखेंगे
तो आप देखिए कि कौन पद के लिए कौन कितना में है। लेकिन सर बीजेपी कह रही कि हम सामाजिक न्याय वाली असली पार्टी हैं बिहार में, हमारा मुख्यमंत्री भी कोई दलित या पिछड़ा हो सकता है, अभी भी पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, हमारी भी सरकार बनी तो पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, और राज्यसभा हो विधानसभा में सबसे ज़्यादा टिकट हम दलित पिछड़ों को देते हैं। कह रहे हैं आदिवासी बनाया हमने, दलित राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। और जिस तरह से हमारी राष्ट्रपति को उन्होंने अपमानित किया वो भी बोल देना चाहिए। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं हम खुद पिछड़ा के बेटा है। ठीक है ना, इसीलिए तो अब कौन कब कब रंग बदलेंगे कोई ठिकाना, कई बार है। मुद्दा क्या है सर बिहार चुनाव में आप लोगों का? देखिए मुद्दा अभी स्पष्ट है कि एक सर्वे में हम लोगों ने शुरू से बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा बनाया था। एक सर्वे में लोगों ने 52% जब पूछा गया, वो क्वेश्चन था जनता से कि आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे, बेरोजगारी तो बेरोजगारी पर लोगों ने कहा कि हम बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं और ये बेरोजगारी पर हम बिहार में वोट देंगे। इसका मतलब क्या है कि हम कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय के तहत जो बेरोजगारी की बात की और बेरोजगारी पलायन रोको, तो ये हमारी मैसेज जनता तक पहुंच गए। और बेरोजगारी के लिए यदि हमारी सरकार आएगी तो यहाँ लगभग 45 विभाग है, उसमें लगभग 4 लाख नौकरियां खाली हैं, उसको हम भर्ती करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, चूंकि गठबंधन का चुनाव है, इंडिया गठबंधन में भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी है, टिकट का जो पूरा जो मैथमेटिक्स है, गणित है, ये कब तक सामने आ जाएगा? देखिए बीच बीच में सारे मुद्दे पर हम लोग 1 to 1 सारे मुद्दे आ गए हैं। अब फाइनल प्रारूप के लिए हम लोग इधर बैठने वाले थे, लेकिन हम लोग का यात्रा आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। लेकिन क्या बोलते हैं कि सारे ब्लूप्रिंट तैयार है, उस ब्लूप्रिंट को हम लोग कभी भी जब नेक्स्ट लिस्ट में बढ़ेंगे हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि अब तक हम लोगों में गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों में कभी भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, अपना अपना जो टकराहट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो इसलिए अभी जो है टकराव नहीं है, बहुत ही स्मूथ तरीका से, मैथमेटिकल तरीका से, साइंटिफिक तरीका से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी का 17 से लेकर 30 तक लंबा, मतलब तो मैक्सिमम लंबा समय होगा बिहार में उनका, अगर कैंपेन के हिसाब से देखें। बिल्कुल, पहली बार ऐसा हो रहा है? पहली बार है, पिछले बार था। तो क्या पूरी कांग्रेस बिहार पर फोकस कर रही है? पूरे 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 इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के साथ। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ, कांग्रेस सामाजिक न्याय की लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दे को अब राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। ओबीसी का बड़ा सम्मेलन हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम जो रिजर्वेशन का जो 49.5% की जो दीवार है उसको भी हम गिराएंगे, और खासकर जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है उसको 70% तक भी ले जाना पड़े, या जिसकी जितनी। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही कांग्रेस की राजनीति होगी। बिहार में राजेश कुमार जी को अध्यक्ष भी बनाया गया है, एक बड़ा बदलाव है। और राहुल गांधी SIR के मुद्दे पर 17 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बिहार के दौरे पर रहेंगे। आप इससे इंटेंसिटी, कांग्रेस की गंभीरता को समझ सकते हैं कि कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर कितना गंभीर है। पिछली बार 70 सीटें मिली थी, 19 सीटों पर कांटा अटक गया था। इस बार क्या अनुमान है सर, सेम रहेगी सीटें, बढ़ेगी, या? ये सब मुद्दे आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। नहीं तो आप सबके बताइएगा, हमको कोई इसमें नहीं है, कोई हमारा भाई कम भी ले, कोई हमारा भाई थोड़ा ज्यादा ले, कोई फर्क गठबंधन रहेगा। गठबंधन के साथ हम लोग हैं। चूंकि कई बार अफवाहें होती है कि कांग्रेस अलग से तैयारी कर रही है। देखिए बात ये है कि हमको यदि एनडीए गठबंधन को बिहार में रोकना है और SIR के मुद्दे को, वोटबंदी चोरी को रोकना है, तो हमें कहीं कहीं सेक्रीफाइस सबको करना पड़ेगा। तो ये बदली हुई कांग्रेस है, सामाजिक न्याय क्या हुंकार कर रही कांग्रेस है। देखते हैं इसमें बिहार में कितनी सफलता मिलती है। लेकिन फिलहाल जब आप कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में आएंगे तो लोगों का हुजूम आपको दिखेगा, जिसमें ज़्यादातर शोषित वंचित समाज के हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस
360 डिग्री पर घूम रही है और वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू, आपको भी जय भीम, नमस्कार। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।